नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत छत्तीसगढ़ से आ रही एक बड़ी खबर से करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा से बड़ी खबर यह आ रही है कि भूपेश सरकार के दौरान संचालित शराब की दुकानों की जांच की जाएगी। दरअसल प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ भी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की भी तैयारी है। विधानसभा में सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा की है, जिसमें उनका कहना है कि प्लेसमेंट एजेंसीज के खिलाफ भी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। विधानसभा में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा की है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार, पूर्व की छत्तीसगढ़ सरकार जिसमें भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान संचालित शराब की दुकानों की भी जांच की जाएगी, जिसमें जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मंत्री श्याम बिहारी ने बड़ी घोषणा विधानसभा में चर्चा के दौरान की और इसमें प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ भी एक्शन की बात उन्होंने कही है। जांच किए जाने का दावा उन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। एजेंसी जिसके नाम पर पंजीयन है उसका संचालन करता, उसके खिलाफ में आपने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब अनियमितताएं हो रही है दुकान में, सरकार की दुकान में 2 तरह की दारू बिक रही है और 2 तरह की दारू बेचने वाले पकड़ में भी आ रहे हैं शिकायत के आधार पे, लेकिन एक के खिलाफ में कहीं, अरे गांव का आदमी अगर दारू लेके 5 बोतल 10 जाता तो उसको आप 6 महीने के लिए जेल में डाल देते। और ये इतना बड़ा सिंडिकेट इस प्रदेश में चलता रहा और वो भी उसके बाद में कोई उत्तर नहीं। और इसीलिए मैंने कहा है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जरूर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में जांच होगी। और विधानसभा में चर्चा को लेकर जो एक बड़ा ऐलान किया गया, इस दौरान क्या कुछ और तथ्य रहेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। आकाश शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आकाश, एक बड़ा बयान श्याम बिहारी जायसवाल का, मंत्री महोदय का, जिस तरह से पूर्व की सरकार के दौरान शराब की दुकानों की जांच कराएंगे, प्लेसमेंट एजेंसीज की जांच कराएंगे, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा? जी बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा में विधायक राजेश मूणत ने शराब में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अनियमितता का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि जो सरकारी शराब दुकानों में अवैध शराब बेचे जा रहे थे, इसके साथ नकली होलोग्राम का मामला भी उठाया गया। टेंडर प्रक्रिया में किस तरीके से अनियमितता की गई कि कुछ चिन्हित एजेंसियों को ही शराब की टेंडरिंग दी जा रही थी, इस पर भी लगातार सवाल उठा रहे थे। और प्लेसमेंट एजेंसियों में जब मामला सामने आने पर भी प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उसको भी राजेश मूणत ने प्रमुखता से उठाया। इस दौरान हंगामे भी देखने को मिले, लगातार विधानसभा में गूंजते रहे। विपक्षी दलों ने भी इसको लेकर कई सवालों में ऑब्जेक्शन जताया, लेकिन जो श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री की तरफ से सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि एजेंसियों की निश्चित रूप से जांच होगी और जो घोटाले हुए हैं उसके भी मामले की जांच होगी और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। विधानसभा में बड़ी घोषणा प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ हुई है। वहीं जो सरकारी नीतियों की बात भी सामने आई कि शराब की नीति किस तरीके से रही है कि 2019 से लेकर 23 तक के जिस तरीके से अनियमितता देखी गई वो कहीं ना कहीं शराब नीति की वजह से भी देखी गई। तो इसको भी कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठे और तमाम जो मुद्दों पर है वो जांच के लिए कहा गया है। इस पे जल्द ही जांच समिति गठित होगी, उसकी जांच कराई जाएगी। जी कुछ और खबरों पर आगे डिटेल से आपसे लेंगे। फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा हुआ, जहां गर्भगृह में नारेबाजी करने से कांग्रेस विधायक निलंबित किए गए। आपको बता दें कि यहां विधायक निलंबित किए गए। निलंबन की घोषणा के बाद विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और बाहर आ गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामे की जानकारी मिल रही है और छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र के दौरान सदन के अंदर नारेबाजी की और वॉकआउट किया विपक्ष के विधायकों ने। आपको बता दें कि यहां चर्चा
विधानसभा में कम और हंगामा ज्यादा हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर हंगामे की जानकारी मिल रही है और नारेबाजी करने के लिए कांग्रेसी विधायकों को निलंबित किया गया और निलंबन की घोषणा के बाद विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की है। और लोकसभा को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी की रायपुर में बड़ी बैठक होगी। दरअसल लोकसभा चुनावों को लेकर यह बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और पवन साय बैठक लेंगे। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी और यह बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। मार्च के पहले हफ्ते में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और सभी प्रकार के अपने बैठकों को, कार्यक्रमों को, जो लोकसभा स्तर के हमारे क्लस्टर बने हुए हैं, हमारे लोकसभा की टीम बनी हुई है, उसके प्रभारी है, सह प्रभारी है और विधानसभा स्तर पर भी हमारी टीमों का गठन हो चुका है। हमारे जिले स्तर पर संगठन के जिलाध्यक्ष सहित मोर्चों के सभी हमारे अध्यक्ष, महामंत्री, इन सबकी हमारे सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी का कल आगमन हो रहा है। तो अलग अलग समय पर सबके साथ अलग अलग संगठनात्मक विषयों को लेकर बैठिए। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, जल्द संगठन में बड़े बदलाव की जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े बदलाव किए जा सकते हैं संगठन में प्रदेश स्तर पर और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का इस पर बयान आया। विधानसभा चुनाव के बाद से ही बदलाव की चर्चा हो रही थी और रायपुर समेत 12 से ज्यादा जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तक नई सूची आएगी और बहुत ही जल्द संगठन में बदलाव होगा। कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ताकि संगठन में और मजबूती के साथ कसावट आ सके। और जगदलपुर में बिजली विभाग और नगर निगम आमने सामने हैं। बिजली विभाग ने नगर निगम जगदलपुर को 10 करोड़ 28 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया का नोटिस दिया है। 7 मार्च तक भुगतान करने का आखिरी समय है, अल्टीमेटम दिया गया है, चेतावनी है। दरअसल शहर और निगम क्षेत्र के स्ट्रीट लाइट्स को बिजली विभाग बंद भी कर सकता है और दिलचस्प बात यह कि निगम का भी बिजली विभाग पर लाखों का बकाया है। संपत्ति कर और अन्य टैक्सेस का भुगतान बिजली विभाग ने नहीं किया है। निगम ने भी बिजली विभाग को नोटिस दिया है। अब दोनों विभागों ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। जगदलपुर शहर क्षेत्र के अंदर नगर निगम में अभी वर्तमान में लगभग 10 करोड़ 28 लाख रुपए का बकाया है, जिसमें सड़क बत्ती, नल जल योजना एवं उनके अधीन शासकीय कार्यालय जो भी उपयोग में आते हैं सभी के हैं। उनमें 10 करोड़ 28 लाख रुपए का इसको वसूली हेतु उनको नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द उक्त राशि का भुगतान कराया जाए। मार्च को ध्यान में रखते हुए अगर इनका द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो लाइन विच्छेद करनी होगी। वो अल्टीमेटली जो है हम हर महीना इसको हम भेजते जा रहे हैं और फिर उसके आधार पर उनका पेमेंट शासन से होने के कारण से हम लोग निगम की ओर से पेमेंट नहीं करते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सीएसएबी की ओर से भी कुछ लंबित है, खास करके हमारा जो वाटर टैक्स है और संपत्ति कर है वो भी सीएसएबी की ओर से हमको दिया जाना है। तो उसको भी हम समायोजन करेंगे ताकि आपसी सामंजस्य से दोनों का जो भी भुगतान, जो पेमेंट किया जाना है और समस्त देयक है वो। और चलिए इस मसले पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, ये तो वही बात हो गई कि तुम मेरा उधार चुकाओ, मैं तुम्हारा उधार चुकाऊं। बिल दोनों ही तरफ से बकाया है, लेकिन अभी पैसे देने को कोई भी तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी दिलचस्प वाली बात है कि नगर निगम पर सीएसबी विभाग ने 10 करोड़ 28 लाख का बकाया बिल का नोटिस थमाया है, तो वहीं नगर निगम प्रशासन ने भी सीएसबी विभाग को लगभग 30 लाख से अधिक राशि का जो बिल है उसको पटाने का आदेश जारी किया है। चूंकि सीएसबी विभाग ने नगर निगम को कई सालों से नोटिस भेजता रहा है और लगातार इसको लेकर वो संज्ञान में भी लाया था, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने इस बिल को ध्यान नहीं दिया, बिल पटाया भी नहीं है।
ऐसे में अब मार्च अंतिम तक जो 10 करोड़ 28 लाख का जो बिल है उसे अदा करने की चेतावनी दी है। और इधर जो निगम प्रशासन ने सीएसपी विभाग को भी जो नोटिस भेजा है उसमें 30 लाख अदा करना है, संपत्ति कर है, जल कर है, जो और साथ ही अन्य टैक्स भी है। इसको लेके भी सीएसपी विभाग ने नोटिस भेजा है, नगर निगम ने नोटिस भेजा। अब ये दोनों विभाग एक दूसरे के सामने आ गए हैं और दोनों विभाग राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि और निगम प्रशासन ने कहा है कि जी बात कह रहा है। तो देखना होगा कि अब दोनों विभाग क्या करते हैं, एक दूसरे पर बिल अदा करते हैं या फिर ये मामला। आप भी नजर बनाए रखिएगा श्रीनिवास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बीजापुर से इस बीच एक बड़ी खबर, नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ का मामला। 4 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है सुरक्षा बलों ने, जिसमें एक नक्सली का शव बरामद कर लिया है। डीआरजी के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी बताया जा रहा है। जांगला थाना क्षेत्र के तुंगाली के जंगल में यह मुठभेड़ हुई बताया जा रहा है। मारे गए नक्सली के शव के साथ हथियार भी बरामद हुआ। आज तड़के नक्सल ऑपरेशन के लिए जवान निकले थे और इस दौरान भिड़ंत हुई नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच। डीआरजी के जवान और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है और जिसमें से एक नक्सली का शव भी बरामद कर लिया गया है। और खबर रायपुर से, जहां रायपुर में जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि भनपुरी थोक बाजार में यह बवाल शुरू हुआ और खूब बवाल हुआ। दरअसल 7 से 8 ड्राइवर्स को हम्मालों ने जमकर पीटा, कई ड्राइवर्स को गंभीर चोट भी आई है। दरअसल ट्रक से सामान गायब होने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पर आ गया और ट्रक से सामान गायब होने के बाद हम्मालों के साथ विवाद हुआ और वहां ट्रक ड्राइवर्स और सामान उठाने वाले हम्मालों के बीच विवाद हुआ और मारपीट हुई। ट्रक ड्राइवर्स को चोट भी आई है। इस दौरान हम्मालों ने ड्राइवर्स के साथ मारपीट की। दरअसल कुछ सामान ट्रक से चोरी होने का आरोप लगा था, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ और फिर ट्रक्स में भी तोड़फोड़ की गई। आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रक्स के कांच फूटे हुए हैं और यहां पर हम्मालों और ड्राइवर्स के बीच मारपीट का यह पूरा मामला सामने आया। और भरपुरी रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने एक बाइक सवार शख्स को कुचल दिया और इस दौरान हादसे में बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया बताया जा रहा है। दरअसल खमतरी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और उस ट्रक के बारे में पता लगाने का प्रयास है। आसपास के सीसीटीवी कैमरास खंगाले जा रहे हैं और हिट एंड रन के इस पूरे मामले में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक ड्राइवर हिट करके भाग गया, फरार हो गया। और इस बीच सूरजपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे दिन भी कोयला खदान बंद है, रेस्क्यू जारी है। दरअसल एक ग्रामीण इसमें दब गया था। 5 ग्रामीण जान बचाकर यहां से भागे थे और कोयला चोरी करने के इरादे से ये लोग यहां पर घुसे थे। पुलिस और SECL का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और कोयला खदान बंद है अभी। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।